गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के का जो सोर्स बताया था, ठीक है ना। उसमें लिटरेरी सोर्स में बुक्स बता दिया, न्यूज़पेपर बता दिया, मैगजीन्स बता दिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक सोर्स और है जिसका नाम है लॉज एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। अब लॉज एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कानून से संबंध जो कानून पास हुए थे मिडल मॉडर्न पीरियड में अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके बारे में, और जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, उससे भी हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो सबसे द लार्ज नंबर ऑफ लॉज वेयर पास्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो उस टाइम में क्या किया उन्होंने, अपने जब तक उन्होंने राज किया तब तक बहुत सारे ऐसे कानून पास किए, ठीक है ना। दीज लॉज आर द लिविंग टेस्टिमनी टू द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द ब्रिटिश एंड सम वेलफेयर मेजर दैट दे टुक। वो सारे लॉ इस बात की गवाही देते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ कितना अत्याचार किया, ठीक है ना। जैसे अब कौन सा एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में। ये ऐसे एक्ट थे जिससे क्या हुआ, अंग्रेज हमारे पे अत्याचार करते थे, ठीक है ना। आल्सो द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस मैनी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू क्राइम्स, लैंड होल्डिंग, टैक्सेज एंड करस्पॉन्डेंस। ऐसे बहुत सारे और दूसरे लॉ भी हमारे ऊपर लगाए, जैसे क्राइम से संबंधित, लैंड होल्डिंग से संबंधित, टैक्स से संबंधित, उन्होंने बहुत सारे लॉ पास किए, ठीक है ना। दिस सोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री एज वी कैन नो अबाउट द देन पीरियड इन डिटेल। ये सारे जो भी चीज़ें हैं ये हमको उस टाइम, उस पीरियड के बारे में डिटेल में बताते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। Miscellaneous literary source. At the same time, the private correspondence written by people in very important source of information. उस टाइम में जो दूसरे प्राइवेट करेस्पॉन्डेंट्स थे, ठीक है ना, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट करेस्पॉन्डेंट थे, वो भी क्या करते थे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनके द्वारा भी लिखा गया है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। सच है दोज रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू। उसमें से एग्जाम्पल में आप जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में बहुत सारा उस टाइम की जो भी चीज़ें थी उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया, ठीक है ना। अदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिल्म्स दैट डिपिक्ट द टाइम ऑफ पीपल ऑफ दोज टाइम। उस टाइम की जो भी फिल्म्स बनी थी वो भी क्या बताती हैं, हमको उस टाइम के बारे में बताती हैं। द करस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसके द्वारा, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो ये सारी चीज़ें हमको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा देती है, ठीक है ना। सच एज द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। जैसे एग्जांपल में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो भी हमें उसके बारे में बता देते हैं। आर वेरी वाइटल टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। वो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, उसकी भी जो भी चीज़ें हैं वो भी हमको प्रॉपर वे में सारी चीज़ें बता देती हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम में इंडिया में क्या चल रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सोर्स है, एक तो पहला लिटरेरी सोर्स था, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मेन देखो क्या है, बिल्डिंग्स हैं और जो मॉन्यूमेंट्स है, उस टाइम में जो भी बने हुई बिल्डिंग्स थी, मॉन्यूमेंट्स थे, वो भी हमको क्या बताती हैं, उस टाइम के आर्ट के बारे में बताती हैं। उस टाइम के लोग मतलब कैसा आर्ट करते थे, कैसा बिल्डिंग बनाते थे, क्या यूज करते थे, वो सारी चीज़ें। बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट। अब जो बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट है, इसमें जो मेन बिल्डिंग जो अंग्रेज़ों के टाइम में, यानी कि मॉडर्न पीरियड में अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाई गई थी, ठीक है ना, उसमें से राष्ट्रपति भवन, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, ये किसने बनवाया था, ब्रिटिश ने बनवाया था, अंग्रेज़ों ने बनवाया था, ठीक है ना। और ये कहाँ है, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है, ये भी किसने बनाया था, ब्रिटिश ने बनाया था। द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, इसको भी किसने बनाया था, ब्रिटिशर ने बनाया था। वी कैन फाइंड दीज बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स इन ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ दैट पीरियड। उस टाइम की जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सिटीज़ टाउन थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी बिल्डिंगें बनाई थी, ठीक है ना। इंटरेस्टिंगली मैनी ऑफ द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट ऑफिस आर रन फ्रॉम द बिल्डिंग्स। अब ये देखो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ज़्यादा करके उसी में क्या है, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनवाई हुई बिल्डिंग है, उसी में क्या है, वो ऑफिसेज चलते हैं उसके, ठीक है ना, आज के टाइम में। स्पेशली द ब्रिटिश पीरियड सच एज द फोर्ट विलियम इन कोलकाता, इट इज़ आर्मी कमांड हेडक्वार्टर। अंग्रेज़ों के समय में जो फोर्ट विलियम था वो कोलकाता में, ठीक है ना, वो आर्मी कमांड हेडक्वार्टर हुआ करता था। अब आ जाते हैं आपका नीचे अब दूसरा आर्कियोलॉजिकल में
आपका जो दूसरा है, एक तो बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स हो गया, दूसरा क्या है, कॉइन्स एंड वर्क ऑफ आर्ट। अब जो कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। जो कॉइन्स किसका काम है इशू करना, वो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है ना। द डिपिक्ट द कंटेम्प्रेरी टाइम्स आल्सो द मेटल यूज्ड इन देम सो अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रूल। ये जो कॉइन्स है वो किससे बनता है, मेटल का बनता है, ठीक है ना। और वो क्या होता है, वो एक प्रॉस्पेरिटी बताता है, रूल बताता है कि किसका शासन किस टाइम में था। आल्सो द वर्क्स ऑफ आर्ट, ये वर्क आर्ट का वर्क है, सच एज पेंटिंग्स डिपिक्ट द टाइम्स। और उस टाइम की जो पेंटिंग्स थी वो भी हमको उस टाइम के बारे में बताती हैं। द फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी बताते हैं। फोटोग्राफ्स ऑफ दिस पीरियड, यानी कि मॉडर्न पीरियड में फोटोग्राफ जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका, इन्फॉर्मेशन का, उस टाइम के बारे में जानने का। दिस पीरियड एज वी कैन नो अबाउट द क्लोथ्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ दिस पीरियड। उस टाइम में हमको ये पता चल जाता है, जो फोटोग्राफ्स है उसको देख के ये पता चलता उस टाइम के लोग कैसा क्लोथ्स पहनते थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, ठीक है ना। आपका ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको अपनी कॉपी और बुक में राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।